एक बार गौरी माँ और श्री गणेश बैठे थे। तभी गौरी माँ श्री गणेश को कहती हैं, पुत्र मैं नहाने जा रही हूँ, आप किसी को भीतर आने मत देना। तभी वहाँ पे शिव शंकर जी आते हैं और वह अंदर जाने को कहते हैं, लेकिन गौरी माँ ने श्री गणेश जी को मना किया था कि वह अंदर किसी को भी ना आने दें। तो श्री गणेश शिव जी को अंदर आने नहीं देते। इसी बात से वह शिव शंकर जी को गुस्सा दिला देते हैं। शिव जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि वह श्री गणेश जी को उस टाइम तक नहीं जानते थे और शिव जी को अंदर जाना था। लेकिन वह कहते हैं, मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ और मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता क्योंकि मेरी माता गौरी ने किसी को भी भीतर जाने से मना किया है। ऐसा सुनकर शिव जी आश्चर्य में हो जाते हैं। वह सोचते हैं, यह मेरा ही पुत्र है पर यह मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। बहुत देर हो जाती है और शिव जी गणेश जी को मनाते हैं कि मुझे अंदर जाने दें, लेकिन गणेश जी इस बात से नहीं मानते। तभी शिव जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उस टाइम पर शिव जी अपने गुस्से को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वह बाल गणेश के शरीर से, उनके धड़ से उनका सर काट देते हैं। गुस्से में वह क्या कर रहे होते हैं वह उन्हें खुद नहीं पता होता और इस तरह से शिव जी गणेश जी के धड़ से उनके सर को अलग कर देते हैं। यह सब पार्वती माता को नहीं पता था। अपने क्रोध को कंट्रोल में नहीं कर पाए शिव जी और श्री गणेश के सिर को धड़ से अलग कर दिया। तभी माँ गौरी को ये सूचना मिलती है। वह भागते भागते देखने आती है, अपने पुत्र को देखती है इस तरह खून में लथपथ, तो वह रोने लगती है। माँ गौरी कभी नहीं सोची थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ अपने पुत्र को आदेश दिया था कि भीतर वह किसी को भी आने ना दें, परंतु उनको ज़रा भी इसका अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। इस प्रकार श्री गणेश जी का धड़ से सर अलग हुआ था। तभी पार्वती माँ बहुत रोती हैं और शिव जी से विनती करती हैं कि किसी भी तरह आप मेरे पुत्र को फिर से जीवित करें। तो शिव जी कहते हैं, ये असंभव है। एक बार मेरे त्रिशूल से श्री गणेश जी का धड़ से सिर अलग हो गया, मैं इसे जोड़ नहीं सकता। फिर माँ गौरी सभी लोगों को बुलाती हैं। तीनों लोक के देवी देवता इकट्ठे होते हैं और सब मिलकर विचार करते हैं कि अब आगे क्या किया जा सकता है, श्री गणेश जी को जीवित किस तरह किया जा सकता है। तभी तीनों लोगों के देवी देवता मिलकर यह विचार मनाते हैं कि अब श्री गणेश को जिंदा करने का, जीवित करने का एकमात्र ही तरीका है। यह तरीका सब लोग मिलकर विचार करते हैं और श्री गणेश जी को जीवित करने की बात करते हैं। सब मिलकर आशीर्वाद देते हैं कि श्री गणेश जी फिर से जीवित हो जाएंगे, बस उनको किसी भी जानवर का सर लगाना होगा। तभी शिव जी हाथी का सर लेकर वहाँ पर प्रकट होते हैं और कहते हैं, अब मैं अपने पुत्र को फिर से जीवित कर सकता हूँ। यह देखकर गौरी माँ अचंभित हो जाती हैं और बोलती हैं कि ये कैसे संभव है प्रभु। तो शिव जी मुस्कुराकर कहते हैं, जिस तरह मैंने अपने त्रिशूल से श्री गणेश जी का धड़ से सर अलग किया है, उसी तरह मैं पुनः किसी भी जीव जंतु का सिर उनके धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित कर सकता हूँ। तो गौरी माँ कहती हैं, अगर ऐसा संभव है प्रभु तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती, बस मुझे मेरा पुत्र जीवित चाहिए। इतना कहकर शिव जी पार्वती माता को कहते हैं, अब आप शांत हो जाएं और निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि मैं आपके पुत्र और मेरे पुत्र को पुनः जीवित करने वाला हूँ। ये बात सुनकर माँ पार्वती रोने लगती हैं और प्रसन्न भी हो जाती हैं।
इतना सुन के माँ पार्वती कहती हैं कि ठीक है शिव जी, आप ये चीज़ जल्दी से जल्दी करें। तभी शिव जी गणेश जी के धड़ पे हाथी का सर लगा देते हैं और श्री गणेश जी के धड़ पर हाथी के सर लगने के बाद श्री गणेश जी पुनः जीवित हो जाते हैं। यह सब होते हुए माँ पार्वती देखती हैं और वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि सच में शिव जी ने असंभव को भी संभव कर दिया और मेरे पुत्र को मेरे पास पुनः ले आए, वो भी जीता जागता जीवित मेरे सामने। यह सारा मंजर तीनों लोगों के देवता के सामने शिव जी ने कर दिखाया था। इस प्रकार श्री गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी। तभी से श्री गणेश जी का चेहरा और सर एक हाथी के रूप में है और उन्हें भगवान के रूप में सबसे पहले पूजा जाने लगा, क्योंकि उन्हें तीनों देवता के देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया था कि सबसे पहले पूजा होगी तो सबसे पहले श्री गणेश जी का नाम लिया जाएगा और उनको ही पूजा जाएगा। इसीलिए विघ्नहर्ता गणेश जी को सबसे पहले हर चीज़ में आमंत्रण किया जाता है और उनको पूजा जाता है।